myself Jitan Kumar from Paghavia. Welcome to my channel English Coaching Classes. Now I am going to start my session. Students, firstly I want to say that I have taught in next video about emphatic. इसके पहले मैंने स्टूडेंट्स आपको emphatic के बारे में बताया था, emphatic के बारे में पढ़ाया था प्रेजेंट के साथ और आपको पास्ट के साथ। लेकिन आज आपको जो है इस वीडियो लेसन में इंपरेटिव सेंटेंस के साथ कैसे जो है एम्फेटिक बनाएंगे उसके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें एम्फेटिक बनाने के क्या क्या यूजेज हो रहे हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, कैसे एम्फेटिक को बनाया जा रहा है, सिंपल तरीके से एम्फेटिक को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, आप इस वीडियो से आसानी से समझिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा स्टूडेंट, जाइएगा नहीं और इससे जो है अपना फ़ायदा लेते रहिएगा, उठाते रहिएगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। सो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स आइए, सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई है उन चीज़ों को सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करा दें, ताकि आपको जो है फिर आपको रिमाइंड हो जाए कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में क्या बताया था। वो चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपको फिर से रिवीजन थोड़ा सा करा दें। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम्फेटिक को प्रेजेंट के साथ कैसे हम बनाएंगे। तो प्रेजेंट के साथ एम्फेटिक को बनाने के लिए थोड़ा सा एम्फेटिक के बारे में हम लोग देख देते हैं। प्रेजेंट के साथ एम्फेटिक को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के साथ हमने एम्फेटिक को बताया था, जिससे प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एम्फेटिक जब बनाएंगे तो एम्फेटिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था एम्फेटिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस 2 ऑब्लिक 10 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका एम्फेटिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने बताया था कि आई एग्जाम्पल में आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसका एम्फेटिक हम बनाएंगे स्टूडेंट, आई डू राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता तो हूँ या मैं एक पत्र अवश्य लिख देता हूँ। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लेके बना सकते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। जब इसका एम्फेटिक बनाएंगे स्टूडेंट तो इसका हम बनाएंगे ही डज राइट ए लेटर। मैंने इसमें बताया था कि ही के साथ, यानी आपको पहले भी बताया था कि आई वी यू दे के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो ही डज राइट, वह एक पत्र लिखता तो है या वह एक पत्र अवश्य लिखता है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं पास्ट टेंस में। हमने बताया था आपको रिवीजन एक्सरसाइज, दैट मीन्स आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके पहले में मैंने इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर आपको जो है बता रहा हूँ। सेकंड में बताया था पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इसका एम्फेटिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब यहाँ डीड का प्रयोग होता है तो V1 हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम वेंट, एग्जाम्पल लेंगे राम वेंट, राम वेंट, राम गया, तो क्या बना देंगे स्टूडेंट, राम डिड
गो। राम गया, राम अवश्य गया, या राम गया तो। इसका हम लोग बना लेते हैं राम गया, राम डिड गो, यानी राम अवश्य गया, राम गया तो। स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। मैंने इसमें बताया था एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स। ही wrote a letter, he wrote a letter, he wrote उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। इसका इम्पेटिव हम बनाएंगे तो he did write a letter, वह एक पत्र लिखी, वह एक पत्र लिखा तो, या वह एक पत्र अवश्य लिखा। इस तरह से जो है पास्ट और हम इस तरह से जो है हमने प्रेजेंट और पास्ट का बताया था आपको इम्फेटिक बनाने का तरीका। उसमें हैड के बारे में बताया था, जैसे मैंने बताया था आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। मैंने बताया था आई डिड, हैड को डिड में चेंज कर देते हैं, आई हैड इसमें लगा देते हैं, आई डिड हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। आई डिड हैव ए कार, मेरे पास अवश्य गाड़ी थी, या मेरे पास एक गाड़ी तो थी। यानी एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आई राम हैड ए बुक, राम हैड ए बुक, राम के पास एक किताब थी। तो इसको हम इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, राम डिड हैव ए बुक, यानी हैड को हम डिड में चेंज करते हैं, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। राम डिड हैव ए बुक, राम के पास अवश्य किताब थी, राम के पास एक किताब तो थी। यानी इस तरह से जो है हम पास्ट का भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपका रिवीजन हम इसलिए करा दिए हैं ताकि इसके पहले वाले वीडियो में इसी के बारे में आपको बताया था। फिर जो है आइए अब चलते हैं इम्फेटिक बनाते हैं किसके साथ, तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इंपरेटिव सेंटेंस के साथ हम आगे जो है नेक्स्ट आपको बताते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा दिया जाता हो, एडवाइस दिया जाता हो, जिसमें राय दिया जाता हो, नहीं वही इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब वन यानी वर्ब को पहले रखा जाता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंफेटिक का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे स्टूडेंट्स तब हो जाएगा, इसमें डू का प्रयोग किया जाता है, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब इंफेटिक का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इसमें सिर्फ जो है डू का प्रयोग करके हम लोग डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, इसको आसानी से आप सीख सकते हैं, बशर्ते इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग और अपना मन कंसंट्रेट करें इस पर। तब आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कम हियर, कम हियर यहाँ आओ। मैंने बोला कम हियर यहाँ आओ, तो जब इसका इंफेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डू कम हियर, यहाँ आओ तो, यहाँ या यहाँ अवश्य आओ। डू कम हियर यहाँ आओ तो, या यहाँ अवश्य आओ। गो देयर, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, गो देयर
गो देयर, वहां जाओ। इम्पेटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डू गो देयर, डू गो देयर, वहां जाओ तो, या वहां अवश्य जाओ। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। जब इसका इम्पेटिव बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ तो, या एक गिलास पानी अवश्य लाओ। यानी इस तरह से जो है इम्पेटिव इसका बनाया जाता है। डू V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, इसमें सिर्फ जो है डू जोड़ के हम लोग V1 प्लस इसका ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। इसको आसानी तरीके से, जैसे हमने बोला कि कम हियर तो डू कम हियर, गो दियर तो डू गो दियर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर तो डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी इस तरह से इसका इम्पेटिव बनाया जाता है। एक समय की बात है स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा जोक मेरे दिमाग में आ गया। इसी तरह की बात है, एक सरदार जी और एक सरदारिन जो है बाजार में ऐसे ही घूम रहे थे, टहल रहे थे, जा रहे थे। तब तक क्या हुआ कि सरदारिन कुछ देर कुछ आगे निकल गई और सरदार जी पीछे रह गए। तो सरदारिन घूम के देखती है क्या, पीछे जब मुड़ के देखती है तो देखती है क्या कि सरदार जी कुछ उठा रहे हैं, कुछ नीचे से उठा रहे हैं। सरदारिन को आश्चर्य हुआ कि सरदार जी क्या उठा रहे हैं। उनको जो है काफ़ी आश्चर्य हुआ कि सरदार जी आकर नीचे झुक के क्या उठा रहे हैं। सरदारिन मुड़ के पूछती है, मुझसे पीछे घूम कर पूछती है, अरे सरदार जी क्या उठा रहे हैं। सरदार जी ऐसे हाथ झाड़ते हुए आते हैं, कहते हैं क्या करें, इंडिया का लोग इतना खराब है कि चरानी के जैसा थूक देता है। इंडिया का लोग ऐसा है कि चरानी के जैसा थूक देता है। सरदार जी को लगा कि कोई जो है चरानी गिरा हुआ है। पहले चरानी अठानी चलता था स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप पूछ लीजिएगा अपने मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा बता देंगे। वे ऐसे उठा के हाथ झाड़ते हुए आ रहे हैं। जब सरदार जी पूछे क्या उठा रहे थे, अरे क्या हाथ झाड़ते हुए आ रहे, क्या करें, इंडिया का लोग ऐसा ख़त्म है, बेकार है कि चरानी के जैसे थूक देता है। अब तुम ही बताओ ना। तो यानी वो चरानी समझ के, कोई थूका हुआ था चरानी समझ के उठा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आइए हम लोग अपने वीडियो लेसन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने बताया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। फिर इसी में है स्टूडेंट्स, हम आगे आपको बताते हैं। आइए इसका हम इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली कैसे बनाते हैं। जैसे आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा रहे, काइंडली लगा रहे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो आप इसका इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस का। इफ द सेंटेंस इज इंक्लूड प्लीज या काइंडली, देन हाउ कैन यू मेक इंपरेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, जिस इस स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, प्लीज काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंपरेटिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ प्लीज और काइंडली के बाद हमको डू का प्रयोग कर देना है। यानी प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं कुछ चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। इसको कैसे बनाएंगे, तो प्लीज
टू कम हियर, कृपया यहाँ आओ, तो कृपया यहाँ अवश्य आओ। मैंने कहा प्लीज काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। काइंडली काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? काइंडली डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ, तो या कृपया एक गिलास पानी अवश्य लाओ। यानी इस तरह से जो है इसका इम्फेटिक बना सकते हैं। वो प्लीज, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस पत्र को छोड़ो। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? द प्लीज डू पोस्ट दिस लेटर, प्लीज डू पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस पत्र को छोड़ो, तो कृपया इस पत्र को अवश्य छोड़ो। यानी यदि सेंटेंस में आपके इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा हो तो, और प्लीज और काइंडली लगा हो तो आसानी से उसका इम्फेटिक चेंज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। उसमें सोचना नहीं है, सिर्फ जो है प्लीज और काइंडली के बाद जो है हम डू का प्रयोग करेंगे, और जो आपका वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया उसी को जस का तस उतार देंगे। इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे सेंटेंस को लेकर जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसमें जैसे हमने प्लीज और काइंडली से बनाया, आप प्लीज और काइंडली का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण हमने किया। उसी तरह आप भी जो है कुछ ऐसे सेंटेंस को लेकर आप जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा है मैंने आपको इम्फेटिक पूरी तरह से समझा दिया होगा। मैंने प्रेजेंट पर बताया, पास्ट पर बताया, और इम्पेरेटिव सेंटेंस पर मैंने जो है इम्फेटिक बनाना आपको सिखाया। आशा है इससे जो है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं जो है पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे कंडीशनल एंड सपोजिशनल वर्डों का प्रयोग करके कुछ वाक्यों को सिखाऊंगा जो आपको जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं, और पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ कंडीशनल और सपोजिशनल वर्डों को लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हितकारी और लाभदायक हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।